उसके बाद घर में काम चालू किया। ये तेलीय रुमाल बहुत पुराना चीज़ है, उसको रिवाइव किया। अभी प्रेजेंट मेरा जल्दी बोलता हूँ, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, इतना साल से करने से फिस्टूल ऑफ इंडिया, लंदन, न्यूयॉर्क सब ये नाम है। अभी प्रिंट हो रहा है, कोई भी डिजाइन पटोला का, तेले रुमाल का, पोचमपल्ली का, एज इट इज प्रिंट। पहले प्रिंट होने से ऊपर डिजाइन दिखता था, नीचे नहीं दिखता था। अभी लेजर प्रिंट आया, वो साइड ही सेम डबल जैसा हो रहा है। आपको बताने के लिए लाया। इसका स्टेट गवर्नमेंट में एनफोर्समेंट है, सेंट्रल में भी एनफोर्समेंट है, लेकिन उनका पावर्स नहीं है। वो पकड़ता है, छोड़ता है, फिर उनका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पावर्स नहीं है। वीवर्स का इतना हालत तो खराब हो गया। प्लीज ये साड़ी है, वो प्रिंट है, वो 700 रुपीज़ का है। वो साड़ी 700 का है, 20,000 का है। फिर वो कैसा मार्केटिंग में प्रिंट, पहले ये रिजर्वेशन एक्ट में है, हैंडलूम एक्ट में है, इसका जीआई भी है, सब है। ये देखो गुजरात का पटोला प्रिंट, ये 1000 रुपीज़ का है, ये 1250 का है। इसका तुरंत तो आप लोग सोच के व्यूवर्स की बचाने के लिए कुछ करना, नहीं तो ये काम बंद होता है। ये सिर्फ तेले रुमाल का बात नहीं है, पोचमपल्ली का पूरा, ये पोचमपल्ली में बनाए तो 12,000 रुपये होता साड़ी, ये 12,000 रुपीज़ में मार्केट में मिल रहा है, रिटेल में मिल रहा है। ये सिल्क का इसका कोई फर्क नहीं है, 1000 रुपीज़ का पकड़ के देखते हैं ऐसा। इसलिए ये जो याद है 11 आइटम रिजर्वेशन एक्ट है, फिर इकत डिजाइन विदाउट प्रिंट करना है, इसको अमल करना है। इधर गवर्नमेंट का सपोर्ट करना, ऑफिसर्स पकड़ता है, लेकिन उनका कोर्ट में प्रोड्यूस करने से वो ला के वो चले जा रहे हैं, टाइम लगता है। एक एक केस हो 6 साल हो गया, 10 साल हो गए, एक केस भी फाइनल नहीं हुआ अभी तक। इसका जरा ध्यान देना ये व्यूवर्स को करने के लिए। पर्टिकुलरली पोचमपल्ली एरिया, पोचमपल्ली के अंदर जितना 40 गांव है, उन लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के तुरंत एक्शन लेना बोलते हैं। उसको क्या सरकार ने किया उनको बोल लेने दो, फिर आप बताओ। मैडम नमस्ते मैडम, आप हमारा हैदराबाद आ गया था, हमको बहुत ही खुशी है। जो गोवर्धन साहब ने जो बोला ना, उसके लिए भी ऑलरेडी हमारा विवर सर्विस सेंटर अरुण कुमार सर से एक बार डिस्कस करके 2 साल के पहले हम इक्कत के लिए एक मार्क बनाए मैडम। इक्कत का मार्क बना के बीच में कोरोना आया, इसीलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। मैं 6 महीने से भी अरुण सर से रिक्वेस्ट कर रहे, हम भी एक बार अगर बोले तो इक्कत मार्क ऑलरेडी हम रजिस्टर किया था, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बोले तो हमारा जैसा हम टाई एंड डाई एसोसिएशन नहीं तो कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। आप लोग जो उच्च स्थान में जो लोग आप लोग हैं, आप लोग थोड़ा उसके बारे में पूरा अगर काम करें तो मेरा हिसाब से जब अगर कस्टमर के पास जब अवेयरनेस आता वो टाइम पे ये जो डुप्लीकेट्स और ओरिजिनल का पता जब चल जाता, वो टाइम पे हमारा इतना मेहनत करके हम बना के नया नया डिजाइन बना के जो वेस्ट हो रहे उसके लिए तो बचा सकते बोल के अरुण साहब को बोला था। अरुण साहब भी एक बार अगर हम जो बोला उसके लिए आपको भी थोड़ा डिटेल एक बार बोले तो अच्छा। मैम इस सिलसिले में मैम इक्कत जो है एक रिजर्व्ड आइटम है, उसको हैंडलूम में ही बनाना है, पावरलूम में नहीं बनाना है। तो यहाँ पर गुजरात एरिया में सॉरी टू से दिस मैम, तो वहाँ पर ज़्यादा मिल्स है, भिवंडी एरिया में मिल्स है मैम, वहाँ पर लेज़र प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया जा रहा है मैम। तो शोरूम में रख के भेज रहे, तो हमने 29 केसेस बुक किए हैं वहाँ पर। तो कोर्ट से उन लोग को बेल मिल गया, तो बेल मिलने के बाद में वो केस लंबा खींचते चला जा रहा है। वहाँ पर तारीख के ऊपर तारीख होने की वजह से वो केस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हमने केस तो बुक कर दी है। और तेलंगाना में यदि डिविएशन हो रहा है पावरलूम के ऊपर हैंडलूम रिजर्व एक्ट, तो तुरंत मिस्टर वेंकटेशम एंड माई टीम हम लोग जाके केस बुक करके वो सीज करके ला रहे हैं। वहाँ पर हमको दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोकल पीपल है, लोकल पावरलूम यूनिट है, तो लोकल सीज करके इमीडिएट केस बुक करके हम बंद कर रहे हैं। बट जहाँ की बात आउटसाइड तेलंगाना की बात आ रही है, तो माल जो है आउटसाइड तेलंगाना में बन के तेलंगाना में आ रही है।
माल जो है बन के आने के बाद में यहाँ शोरूम्स में किलो के भाव से या नहीं तो पीस के भाव से मिल रही है। तो वहाँ पर क्या है, हमने शोरूम में केस बुक कर रहे हैं। तो शोरूम में केस बुक करने के बाद में कोर्ट का ये कहना है कि आपने प्रोडक्शन एरिया में केस बुक करो, शोरूम वाले के ऊपर क्यों बुक केस बुक कर रहे हैं। एक केस बुक किया था रिसेंटली, तो उनको कोर्ट ने, जो जज का कमेंट है, तो जज का कमेंट ये है कि आपने बनाने वाले के ऊपर, जिसने बनाने के लिए जरूरत किया है, उनके ऊपर आप केस बुक कर लो, पर जो सेल कर रहा है उनके ऊपर केस बुक करके फायदा क्या है करके वो केस जो है वो कैंसिल कर दिया। तो ये जो है हमारा ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। प्रोडक्शन यूनिट है महाराष्ट्र में, गुजरात में, इस एरियाज में है ना। तो हम लोग जो है कि वहाँ पर जाके हमको ये करने का पावर, ज्यूरिसडिक्शन पावर है नहीं, उसके वजह से दिक्कत हो रहा है। वन मोर थिंग, हम इक्कत की जो है, इनका कहना है कि इक्कत के लिए एक सेपरेट, जैसे हैंडलूम मार्क है, जैसे सिल्क मार्क है, तो इक्कत के लिए भी एक मार्क होना चाहिए करके उनका डिमांड है ना। उनके डिमांड के मुताबिक वो लोग इक्कत मार्क को भी वो लोग अपने से डिज़ाइन किए ना। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट दिए है कि इक्कत मार्क को आप अप्रूव कर दिया जाए करके, तो अपने डिपार्टमेंट का प्रोसेस है, तो जल्दी से जल्दी हो जाए। ये जो अप्रूवल आती है वो कहाँ से आती है पता है? दिल्ली से। नहीं, बॉम्बे में है। टेक्सटाइल बॉम्बे में टेक्सटाइल, वहाँ से आप लोगों को ये करनी है। आप लोगों की जो दिक्कत है हमें पता है, और इसके लिए मैं सूरत से हूँ, तो सूरत में ये पावर लूम सबसे ज़्यादा है। जरी जरदोसी काम भी वहाँ होता है, तो रियल जरी के लिए भी यही बात आई थी कि आपको पता कैसे चलेगा साड़ी के ऊपर कि आपने रियल जरी डाली है या आर्टिफिशियल जरी डाली है। तो इसके लिए भी एक लोगो बनाया गया है, उसको रजिस्टर्ड किया गया है, और तीनों चीज़ यहाँ भी उन्होंने डिस्प्ले में रखा है यहाँ पे। तो मैंने पहला सवाल आपको यही पूछा कि आपने आपका लोगो डाला है क्या। जब बायलैटरल रिलेशन होता है कोई कंट्री से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएई से, जहाँ पे माल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ आपका मार्क अगर होता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसको ऑथेंटिक माना जाएगा। आप समझ लीजिए, जिसकी कॉपी होगी वो ये मार्क नहीं डाल पाएंगे, जैसे सिल्क मार्क है। और आपके आने से पहले मैंने एक मीटिंग यहाँ पे करी सभी ऑफिसर्स की, तो सरकार ये सोच रही है कि कॉटन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और सिल्क, वूल, सबकी ब्रांडिंग हो जाए और एक ही जगह से, एक ही नाम से उनका एग्जीबिशन लगे। तो सिल्क का अलग से एग्जीबिशन लगता है, वहाँ पे सिर्फ आपको सिल्क मार्क वाली चीज़ ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ये चीज़ है। अभी काशी तमिल संगम हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के कार्य क्षेत्र से वाराणसी में भी यही चीज़ हुई कि हैंडलूम के पीछे पावर लूम की चीज़ चलती है, और उसमें लोगों को डिफरेंट नहीं पता चलता। तो इसकी पूरी चीज़ यही है कि आपको अपना मार्क यूज़ करना। गोल्ड अगर यूज़ होता है, जरी यूज़ होती है, तो इसमें कितना वेट वाली जरी यूज़ करी है, उसका भी एक QR कोड आता है, जिसके माध्यम से ये प्रोडक्शन कहाँ से हुई, ऑथेंटिक है कि नहीं, कौन प्रोड्यूसर करता है और कौन सा धागा यूज़ किया है, ये पूरी चीज़ इसमें आ जाती है। तो अभी आज़ादी के अमृत काल में ये 75 इयर्स इंडिया की जर्नी के बाद में 100 इयर्स वाली जर्नी के लिए बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने कार्यक्रम तय किए हैं, जो धीरे धीरे आएगा आपके पास में। यहाँ पे भी एक एग्जीबिशन अभी चल रहा है, तो वो एग्जीबिशन में जाने के लिए कैसे सिलेक्शन हो, PSUs कैसे बने, वहाँ से उसकी ब्रांडिंग कैसे हो जाए। जैसे आपने बताया कि उन्होंने ब्रांडिंग करी है, तो मैंने वही चीज़ बोली कि ब्रांडिंग में एक अपने नाम से भी होनी चाहिए। यहाँ कर्नाटक, तेलंगाना सरकार को मैंने पूछा कि आपकी ब्रांडिंग कौन से नाम से होती है, टेस्को के नाम से होती है। तो टेस्को के माध्यम से जितनी चीज़ बिकेगी वो ऑथेंटिक होगी, वहाँ डबल इकत होगा तो वो ऑथेंटिक होगा, वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े देश में अगर पावर लूम का भी, क्योंकि पूरे देश में नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा मैनमेड फाइबर लोग यूज़ करते हैं, और 75% लोग मैनमेड फाइबर यूज़ करते हैं, और इसमें भारत का रोल 25% है। तो इसके बढ़ावा लेने के लिए पावर लूम के लिए भी सरकार ने स्कीम निकाली है, जिसमें ज़्यादातर फैब्रिक बनता है,
आर्मी के कपड़े, कर्टन्स, बलून्स, एयरबैग्स, जो टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं, जियो टेक्सटाइल, तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ निकाली है। लेकिन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा महिला है, तो उनको अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, उनको कैसे संजो के रखना है। लाल किला पर से प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि उनको हमें हमारी विरासत को भूलना नहीं है। G20 समिट के लिए भी जिस तरह से लोगो बनाया गया, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब की तरह हमें आगे बढ़ना है। आपने भी ये इसके ऊपर भी लोगो बनाया है। कई चीज़ ऐसी है कि जहाँ शोकेसिंग में, यहाँ पे भी हैदराबाद में भी 28 जनवरी को हो रहा है, तो वहाँ आप लोगों की प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए शोकेस होगी कि क्या चीज़ है। तो अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी बात होती है। जैसे आपने मुझे बताया, उसी तरह से नई जनरेशन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके माध्यम से हम सबसे ज़्यादा बातचीत में अपने ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये डुप्लीकेट भी होता है, ओरिजिनल ये होता है। तो धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो लीगल प्रोसेस होती है इसमें ये स्वातंत्र तो है सबके पास में जो भी चीज़, तो प्रोडक्शन वाले को ही सावधान रहना पड़ेगा। अब सेलर्स के ऊपर तो कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपकी समस्या मेरे ध्यान में है और सरकार सोच रही है ब्रांडिंग के लिए नाम हो जाए, क्योंकि 2 टायर सिटी, 3 टायर सिटी, छोटे सिटी के अंदर अगर कोई आपकी चीज़ों के लिए बिकने के लिए कोई मार्केट चाहिए। जैसे मैंने पहला सवाल पूछा कि जेम पोर्टल पे आप हैं, अगर हम लोगों ने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ के लिए एक पोर्टल बना भी दिया, तो इसमें GST के माध्यम से आपकी सेलिंग होगी, इसके हिसाब से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो छोटे छोटे व्यूवर्स आना नहीं चाहते, तो इसके लिए पब्लिक जो कंपनियां बनी हैं वो सीधी आ जाती है, या तो अमेजन और ऐसे कंपनियां आप लोगों को इकट्ठा करके इसके माध्यम से ब्रांडिंग करती है। तो ये भी निर्मला जी को हमने बताया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि टेक्सटाइल की अलग से ब्रांडिंग हो जाए, एक डेटा होना चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि हैंडलूम के आर्टिजन कितने हैं, उनको एक कार्ड मिला है जिसके माध्यम से कि भाई ये इतने आर्टिजन हैं हमारे यहाँ, वो जेन्युइन काम करते हैं। हैंडीक्राफ्ट के कितने आर्टिजन हैं, अगर उनको कोई स्कीम दी जाती है या उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में ये पैसे जमा होते हैं। तो सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम में काफ़ी सहयोग है। अभी आपसे पहले यहाँ पे मीटिंग हुई तो ऐसा नहीं था कि उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये वीवर सेंटर भी बहुत अच्छे से आप लोगों को जिस तरह से गाइड मिलना चाहिए, अरुण जी ने बहुत अच्छे से सभी टीम के साथ में काम किया है। तो आप लोगों की जो भी चीज थोड़ा लिख कर भी मुझे दीजिए रिटर्न में। अरुण साहब को एक आर्डर दीजिए, क्यों बोले तो हमारा इक्कत मार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन है ना, जैसे आप हैंडलूम मार्क को, सिल्क मार्क